अरविंद केजरीवाल पर आज सुनवाई है। फिर से सलाखें या रिहाई? ईडी पर आपके सवाल, क्या खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल? जी हां, शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज क्या होगा, ये सबके सामने आ जाएगा। वो फिर सलाखों के पीछे जाएंगे या रिहाई होगी, ये कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। केजरीवाल की ईडी आज रिमांड खत्म हो रही है, इसके बाद ईडी उन्हें आज कोर्ट में पेश करेगी। इस दौरान ये क्लियर हो जाएगा कि केजरीवाल की ईडी कस्टडी जारी रहेगी या वो जेल जाएंगे या फिर सीबीआई उन्हें अपनी रिमांड मिलेगी। लेकिन कोर्ट में सबकी नजर इस पर रहेगी कि इस दौरान केजरीवाल क्या कहते हैं। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया था कि केजरीवाल आज कोर्ट में शराब घोटाले से जुड़ा बड़ा खुलासा करेंगे। सुनीता केजरीवाल के मुताबिक केजरीवाल आज कोर्ट में बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां गया। आज अरविंद केजरीवाल ईडी में क्या कहेंगे, आज अरविंद केजरीवाल कोर्ट में क्या कहेंगे, क्या खुलासा करेंगे, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिलेगी या उनकी आफत अभी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। आप नेता और आम आदमी पार्टी में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर फिर बड़ा आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपको तोड़ने की साजिश हो रही है। पंजाब के आपके 3 विधायकों ने कल बीजेपी पार्टी में शामिल होने के लिए पेशकश करने का आरोप लगाया था। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आप विधायकों के खुलासे के बाद केजरीवाल की बात सच साबित हो रही है। शराब घोटाले के बहाने पंजाब से लेकर दिल्ली तक आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कल हमारे 3 विधायकों ने पंजाब में प्रेस वार्ता की। अमनदीप सिंह मुसाफिर बलवाना से हमारे विधायक हैं, शीना लुधियाना से हमारी विधायक हैं, जगदीप गोल्डी कंबोज जलालाबाद से हमारे विधायक हैं। इन तीनों ने बताया कि इन तीनों को ही नहीं, मेजॉरिटी हमारे विधायकों को फोन आए और फोन पे उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए लालच दिया गया। मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वो बात आज सच हो गई कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारी दिल्ली और पंजाब में सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मगर हमें गर्व है हमारे विधायकों पे कि उन्होंने इस बात को पार्टी की लीडरशिप को बताया। केजरीवाल जी कुछ बातें आप लोगों के सामने कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि इनका मकसद एक्साइज केस नहीं है, इनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाना और अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में जाएं, पीछे से आम आदमी पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायकों को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए, तोड़ा जाए, सरकार गिराई जाए, पार्टी तोड़ी जाए। क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये बात समझती है कि दिल्ली में और पंजाब में चुनाव लड़के आम आदमी पार्टी को हराया नहीं जा सकता। ये बात साफ है। ऑपरेशन लोटस का जिक्र जहां सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं, तो वहीं एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त की जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा लिए चलते। जो 41 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर आईटी की रेड हुई, जिन पर सीबीआई की रेड हुई, जिन पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड हुई और जिन्होंने 2741 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है, आपको उसको बांटने के लिए, उसको जनहित में लगाने के लिए आपको कोई कानून नहीं चाहिए। तो मैं उनसे आग्रह करूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगी कि वो आज आकर पब्लिक में ये घोषणा करें कि 2741 करोड़ रुपए जो हमें ऐसी कंपनियों से मिले हैं जिन पर ईडी सीबीआई की रेड हुई है,
उसको हम प्रचार में खर्च नहीं करेंगे, उसको हम चुनाव में खर्च नहीं करेंगे, उसको हम देश की जनता में बांटेंगे, हम किसी चैरिटी में देंगे, हम स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए गरीबों को देंगे। उदाहरण के तौर पे, और ये सब जानते हैं कि एक एक करके जिन जिन कंपनियों पर सीबीआई ईडी ने रेड किया, उन्होंने कुछ दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। देखिए, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोपों में ईडी की कस्टडी में है। उनकी पूरी की पूरी पार्टी ये कह रही है कि कथित शराब घोटाले के जरिए जो पैसा आया, जिन कंपनियों का जिक्र हो रहा है, शरद चंद्र रेड्डी का नाम सामने आ रहा है, उसने चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है और इस चंदे का चुनाव में इस्तेमाल ना करने का ऐलान बीजेपी करे, ये दबाव अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है। इन सबके बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। उसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट में उनके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हो सकती है। यह जनहित याचिका एक वकील ने दायर की है। इसमें केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की गई है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा बयान दिया है। वीके सक्सेना ने कहा कि वो दिल्ली वालों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चल सकती। उपराज्यपाल के इस बयान के बाद ये अटकलें लग रही हैं कि अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो उपराज्यपाल इस मामले में कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए केंद्र को लिख सकते हैं, यानी कि केंद्र को अनुशंसा की जा सकती है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी की पूरी पार्टी इस बात पर अड़ी हुई है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल के अंदर से, यानी कि सलाखों के पीछे से दिल्ली की सरकार को चलाएंगे। एक के बाद एक 2 ऑर्डर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी कस्टडी से 2 मंत्रियों को पहुंचाए जा चुके हैं। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने जरूर की कि सरकार जेल से रहकर चलेगी, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की चिंता है। लेकिन इन्हीं ऑर्डर्स पर भारतीय जनता पार्टी ने बवाल किया, इन्हें इलीगल बताया, बाकायदा शिकायत की गई और ये शिकायत उपराज्यपाल के पास की गई। और अब उपराज्यपाल ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली की जनता को आश्वस्त करते हैं कि जो सरकार है वो जेल से नहीं चलेगी। इन सब के बीच सवाल यह है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली के एलजी के पास क्या ऑप्शन है? क्या वो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं? इस बारे में कानून क्या कहता है, आइए ये आपको बता देते हैं। अगर दिल्ली के एलजी ने बयान दिया है तो उसके मायने क्या है आपको बताते हैं। अगर केजरीवाल अड़े रहे तो विकल्प ये है, अनुच्छेद 239 ए के तहत एलजी सिफारिश करे, सीएम ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं। अनुच्छेद 239 AB के तहत संवैधानिक मशीनरी फेल होने का तर्क भी एलजी दे सकते हैं और इसका नतीजा ये होगा कि दोनों सिफारिशों पर राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाया जा सकता है। अगर ये एलजी केंद्र सरकार को कहें, अगर अनुच्छेद 239 ए के तहत एलजी साहब ये बताएं कि सीएम अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं और अनुच्छेद 239 AB के तहत अगर एलजी ये बताएं कि संवैधानिक मशीनरी फेल हो रही है, इसका तर्क अगर एलजी वीके सक्सेना दे तो फिर इन दोनों सिफारिशों के बाद राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बीजेपी बवाल कर रही है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता सड़कों पर उतरकर ये मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। जेल के अंदर रहकर उन्हें सरकार वो नहीं चला सकते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी की पूरी पार्टी ने कोशिश की, एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की गई। जो ऑर्डर थे मुख्यमंत्री के उन्हें लहराया गया, आतिशी सिंह ने लहराया। हालांकि वही ऑर्डर उनके लिए गले की फांस बन गया क्योंकि बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर बाकायदा एलजी से शिकायत भी की थी। अब क्या हो सकता है दिल्ली में, यही जानने की कोशिश करेंगे। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईडी दफ्तर से हमारे साथ अतुल भाटिया हैं और भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ आप दफ्तर से जुड़ गए हैं। भास्कर, क्या हो सकता है दिल्ली में? एलजी का ये कहना कि वो दिल्ली की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि जेल के अंदर से तो सरकार नहीं चलेगी, क्या हो सकता है दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए, ये हमारी बात आज से 3 दिन पहले भी एलजी ऑफिस में हुई थी। साफ कहना है उनका कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका ये मानना है कि ये पार्टी को भी पता है, यानी आम आदमी पार्टी को भी पता है कि ये जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं। रही बात कि ये कब तक कहा जाएगा और कब तक आम आदमी पार्टी इसको कह सकती है, ऐसा माना जा रहा है कि एक बार जुडिशियल कस्टडी में आने के बाद शायद अरविंद केजरीवाल के पास ऑप्शन नहीं होगा और फिर उसके बाद शायद ऑप्शन तलाश की जाएगी कि आखिर किसको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी। जहां तक एलजी की बात है तो ये मान के चलें कि एलजी को सीएम रिपोर्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग हो उसमें एलजी जाते हैं, कोई भी काम हो,
वो सीएम के जरिए होता है। सीएम ने किसी को डेजिग्नेट भी नहीं किया है कि वो अगर अपने पद पे अभी नहीं है या कि वो अगर ईडी की कस्टडी में है तो उनकी एब्सेंट में कौन काम कर सकता है उनके एब्सेंस में, ये सब कुछ नहीं हुआ। इस लिहाज से एलजी के पास में ये ऑप्शन बचता है कि वो गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट पेश करें और ये कहें कि यहाँ पे जो कामकाज है वो प्रभावित हो रहा है, कामकाज बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, इस आधार पे आगे की कार्रवाई की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा वक्त है। अभी ये देखा जाएगा कि कब तक इनकी कस्टडी चलती है अरविंद केजरीवाल की, और उसके बाद अभी ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर यह सियासी घमासान थमने वाला नहीं है। दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इसे अपने अपने लिहाज से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जब कल मीडिया के सामने आई तो उन्होंने क्या कहा था। एक बड़ा खुलासा होने की जानकारी उन्होंने दी थी। क्या कहा था, सुनिए। ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। तो सुनीता केजरीवाल ने कल ये कहा था कि आज अरविंद केजरीवाल, जिनकी ईडी की रिमांड खत्म हो रही है, उन्हें फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वो आज ये बताएंगे कि कथित शराब घोटाले की मनी ट्रेल आखिर कैसे सामने आई है। उनके पास कुछ खुलासे हैं, कुछ सबूत हैं जो वो आज कोर्ट के सामने पेश करने वाले हैं। अब कोर्ट के आदेश पर केजरीवाल की पत्नी सुनीता रोज ईडी कस्टडी में मुलाकात करती हैं अरविंद केजरीवाल से। इसी के बाद सुनीता केजरीवाल ने कल दूसरी बार आप कार्यकर्ताओं के नाम संदेश जारी किया। इसमें सुनीता ने दावा किया कि केजरीवाल आज कोर्ट में बड़ा खुलासा करने वाले हैं। कोर्ट में आमतौर पर किसी मुवक्किल की तरफ से उसके वकील पक्ष रखते हैं, लेकिन क्या आज खुद केजरीवाल कोई बड़ी बात कहने वाले हैं? आप नेता सोमनाथ भारती का कहना है कि केजरीवाल पर आरोप साबित नहीं हुए हैं, इसलिए कोर्ट में अपनी बात कहने का उन्हें पूरा अधिकार है। तो आज अरविंद केजरीवाल कोर्ट में क्या करने वाले हैं, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। अतुल, ऐसा क्या बताएंगे आज अरविंद केजरीवाल कोर्ट में जो वो ईडी के सामने नहीं बता पाए हैं, अभी तक दिल्ली की जनता के सामने उनकी पार्टी नहीं रख पाई है? ऐसे क्या नए खुलासे आज वो कर सकते हैं कोर्ट रूम में? देखिए प्राची, अब से कुछ देर बाद तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ईडी हेडक्वार्टर के अंदर। थोड़ी देर बाद जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनको लेकर ईडी की टीम जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट के लिए निकलेगी। दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो एक अंदर जा चुकी है, जो कि पूरा कॉर्डन ऑफ करेगी और अपने साथ लेकर ईडी के अधिकारियों को अरविंद केजरीवाल को लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचेगी। जहां तक जो मुख्यमंत्री के खुलासे की बात है, सबसे अहम यहां पर यह कि एएसजी एसवी राजू वो जो है वो ईडी की तरफ से पक्ष रखते हैं और जो केजरीवाल के वकील है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो है वो अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वहां बोलने की इजाजत दी जाएगी? निश्चित रूप से कोर्ट से उनको परमिशन लेनी होगी। कुछ है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अगर कोई सुविधा उनको चाहिए या अगर ईडी उनका रिमांड मांगती है तो उसके बारे में 2-4 लाइनें जरूर अरविंद केजरीवाल वहां पर बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा खुलासा करने की बात है या वो अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसकी जो इजाजत है वो कोर्ट से उनको मिलेगी। लेकिन जहां तक जब राउस एवेन्यू कोर्ट में आज ईडी पेश करेगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, तो निश्चित रूप से हमें यह बताया गया है कि जो रिमांड है वो आगे मांगा जाएगा अरविंद केजरीवाल का, यानी कि दिल्ली का जो आबकारी घोटाला है उसमें ईडी आज फिर रिमांड बढ़ाने की अपील करेगी। अभी तक 6 दिन का रिमांड ईडी को इस पूरे मामले के अंदर मिला है और जो पीएमएलए का मामला होता है उसको ईडी को 14 दिन तक का रिमांड किसी भी आरोपी का मिल सकता है। 6 दिन का रिमांड अभी मिला है, आगे आज ईडी फिर रिमांड बढ़ाने की जो अपील है वो कोर्ट से करेगी। और यहां पे प्राची वो तमाम अहम सबूत जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन यानी कि 6 दिन के अंदर जो पूछताछ हुई है वो तमाम चीजें रिमांड नोट के अंदर
अंदर ईडी कोर्ट को बताएगी और जो एसवी राजू है वो बताएंगे, उसके आधार ठीक है। 22 मार्च को भी जब सुनवाई हुई थी, अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर भेजा गया था, तब भी कई सबूत थे, कई मनी ट्रेल की जानकारी थी जो ईडी की तरफ से रखी गई थी। और आज पूछताछ के बाद ईडी क्या बात रखती है, क्या जानकारी रखती है और अरविंद केजरीवाल क्या खुलासा करते हैं, ये जरूर देखने वाली बात है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अभी जो सबसे बड़ी बहस छिड़ी हुई है दिल्ली में, वो ये है कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है, क्योंकि अपने आप में ये ऐसा पहला मामला है जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी में है। इससे पहले जब किसी भी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है तो पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, नए मुख्यमंत्री को इलेक्ट किया है और उसके बाद वो जेल में जाते हैं या उन पर मुकदमा चलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया है। अब आइए आपको बताते हैं कि नियम क्या कहते हैं। देखिए, जेल मैनुअल ये कहता है जो केजरीवाल पर लागू होगा, चिट्ठी लिख सकेंगे कभी कभी, लेकिन लगातार नहीं लिख पाएंगे जेल मैनुअल के मुताबिक। फाइल नहीं मंगा सकते। अब अगर एक सीएम को दिल्ली की सरकार चलानी है, उन्हें दिल्ली के कामकाज करने हैं, तो उन्हें सरकारी फाइलों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जेल मैनुअल ये कहता है कि वो फाइल नहीं मंगा सकते हैं, यानी कि आदेश जारी करना केजरीवाल के लिए संभव नहीं होगा। कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकती, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कैबिनेट की बैठक जेल के अंदर हो सकती है। जेल में मुलाकात का जो प्रावधान है वो ये कि हफ्ते में केवल 2 बार संभव है। अरविंद केजरीवाल से अगर कोई मिलना भी चाहता है तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही मुलाकात कर सकता है, इसीलिए ये बात बहुत मुश्किल समझी जा रही है। दिल्ली की जेलों में हफ्ते में 2 बार मुलाकात होती है। अंडर ट्रायल और कनेक्टिव दोनों के लिए, बार कन्विक्टेड दोनों के लिए बराबर के नियम है। जेल में आने के बाद कैदी अपना नाम बताते हैं, जेल अथॉरिटी को 10 नाम देने पड़ते हैं कि आप इनसे मिल सकते हैं, यानी इन नामों की ये जो नाम है ये मुलाकात कर सकते हैं ट्रायल के दौरान भी और कन्विक्ट होने के दौरान भी। 10 लोगों में से ही कोई एक जेल में फोन कर सकता है, यानी जो 10 नाम जेल अथॉरिटी को बताए जाते हैं जेल में आने के बाद, उन 10 लोगों में से ही कोई जेल में फोन कर सकता है। कैदी से मुलाकात करने वालों की जानकारी भी देनी पड़ती है। टेली ब्लूकिंग के बाद जेल ऑपरेटर इसकी मंजूरी देगा। कैदी से मुलाकात की तारीख और समय भी दी जाती है। तो देखिए, इतने लंबे चौड़े नियम है और इस नियम को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी मुश्किलें हैं और ये मुश्किलें, इसमें सरकार कैसे चलेगी, ये एक बड़ा सवाल है जो दिल्ली के सामने है।